जय श्री राम। विभाज्यता के अगले क्रम में मैं आपको 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कोई भी संख्या जो है 6 से कब डिवाइजिबल होती है। यदि कोई भी संख्या दी है, यदि वह 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो दी गई संख्या जो है वो 6 से विभाजित होगी। अब इसमें 2 से विभाज्यता का नियम सबसे पहले लगाएंगे। इकाई अंक क्या है? 6, यानी कि 6 2 के पहाड़े में आता है, 2 से विभाजित है पूरी तरह से, तो इसमें 2 से विभाज्यता का नियम पास हो गया। ये दो संख्या जो है 1256 जो है 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे, यानी कि जितने भी अंक हैं इन समस्त अंकों का हम क्या निकालेंगे? योग। टोटल 1 और 2 3 और 5 8 और 6 कितने आए? 14। और 14 जो है वो 3 से विभाजित है क्या? 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो दी गई संख्या जो है 1256 जो है ये 3 से विभाजित नहीं है। यानी कि 14 की जगह यहाँ पर 15 आता। क्या आता? 15 कैसे आता? कोई एक अंक में बढ़ा देता हूँ यहाँ से। क्या था इधर? 3 कर दिया मैंने। अब 1 और 3 4 और 5 9 और 6 15। अब 15 टोटल अंकों का सम ऑफ ऑल नंबर्स इज 15 और 15 इज डिवाइडेड बाई 3। 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है, 5 बार चला जाता है। तो ये संख्या जो है विभाजित है। एक बार भाग दे के देख भी सकते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी पूरा भाग चला गया। तो संख्या 3 से विभाजित है। 2 से भाग लगाया, 2 से विभाजित है केवल इकाई अंक को देख करके। यानी ये संख्या जो है 6 से यदि मैं भाग लगाऊं तो 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 1356 6 से भाग लगाया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 6 36, यानी कि भाग कितनी बार गया? 226 बार। पूरा भाग चला गया। भाग दे करके भी देख लिया। भाग देने में समय लगता है, इसलिए 2 से विभाज्यता का नियम सिंपल है। 3 से भी लगा दो, ये भी सिंपल है। तो संख्या 2 जो है वो 6 से भी विभाजित है। 6 के बाद लेते हैं 9। कोई संख्या 9 से विभाजित है या 9 से विभाजित नहीं है, इसका पता हम किस प्रकार से लगाएंगे? तो 3 से विभाज्यता का नियम याद करेंगे। 3 से विभाज्यता क्या है? किसी भी संख्या के समस्त अंकों का योग। बारह 1259 लिया मैंने एक संख्या। अब इस संख्या का भी मैं समस्त अंक जितने हैं, जितने डिजिट हैं, इस सबका टोटल किया मैंने। 1 और 2 3 और 5 8 और 8 और 9 17 आता है। 17 का यदि मैं 9 से डिवाइड करूं, 9 से भाग लगाऊं, तो भाग जो है पूरा नहीं जाता है, कुछ शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर कुछ ना कुछ रहता है। इसलिए ये संख्या जो है ये 9 से विभाज्यता का नियम में फेल हो जाती है। ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं है। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभाजित हो। यदि उस संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। 9 के बाद लेते हैं 10। 10 में तो और भी सिंपल है, केवल लास्ट वाले अंक पर विचार करना है। यदि लास्ट वाला अंक 0 है तो दी गई संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 10 का पहाड़ा लेते हैं तो 10 20 30 40 50 60, यानी कि सब में एक चीज कॉमन आती है 0। इकाई के प्लेस पर यूनिट नंबर के स्थान पर क्या आता है? 0। तो 0 जो है 1259 में नहीं है, इसलिए 10 से भाग लाए तो भाग तो जाता है लेकिन पूरा नहीं जाता। इसलिए 1259 जो है ये संख्या जो दी है ये 10 से विभाजित नहीं है। यदि मैं एक 0 यहाँ बढ़ा दूं, अब भाग लगाऊं, तो इकाई के स्थान पर
0 है, यानी कि 2 से भी विभाजित है, और ये संख्या जो है ये लास्ट में 0 है, इसलिए 10 से भी विभाजित होगी। 10 के बाद लेते हैं हम 11। क्या संख्या ली मैंने? 11। 11 का नियम क्या है? किसी भी संख्या के विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग यदि 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 हो, यदि ऐसा है तो दी गई संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। द नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो इसमें विषम अंक पहले लेते हैं, यानी कि विषम अंकों का योग, सम ऑफ ऑड नंबर्स, विषम सम विषम, 9 और 2 कितने आए? 11। अब इसमें सम यानी कि इवन नंबर का टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 + 1 यानी कि 6, और दोनों का अंतर किया, 11 में से 6 गए, 10 में से 6 गए, 4 और 1 5, कितना आया? 5। 5 क्या 11 से विभाजित है? नहीं है। क्या 0 है? नहीं है। तो ये संख्या जो है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। यदि किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो अंतर निकालेंगे, ये अंतर जो है, डिफरेंस जो है, ये 0 हो या फिर 11 हो, तो संख्या जो है नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। थैंक्स।